हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रचना के आधार पर वाक्य के भेद, कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के अंग पढ़ाए थे। आज उससे एक आगे स्टेप बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य। ठीक, कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या जटिल वाक्य या मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे सरल वाक्य क्या होते हैं। सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। वो वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो हमारे होते हैं सरल वाक्य। इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो हमारे सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। इससे पहला है राम खाना खा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? राम क्या हो गया हमारा? उद्देश्य यानी कर्ता है, और खाना खा रहा है ये हमारा क्या हो गया? विधेय यानी क्रिया। तो ये कैसा शब्द है? ये सरल वाक्य है। एक दूसरा देख लेते हैं। वर्षा हो रही है। सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। वर्षा हो रही है, हो रही हमारा विधेय हो गया, और वर्षा क्या हो गई? उद्देश्य हो गया। ठीक, यानी कर्ता। वर्षा हो रही है और वर्षा जो है उद्देश्य हो गया, हो रही हमारा विधेय हो गया। तो ये हमारे कौन से वाक्य हो गए? ये हमारे सरल वाक्य होते। एक और देख लेते हैं क्या है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि बच्चे मैदान में खेले। मैंने ये भी बताया था विधेय का विस्तार, और इससे पहले वीडियोस मैंने आपको समझाया था विधेय का विस्तार और उद्देश्य का विस्तार भी समझाया था। तो इसमें कर्ता, क्रिया और विस्तार भी आते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक, और बच्चे क्या हो गए? ये हमारा उद्देश्य हो गया, और इन दोनों के बीच में जो मैदान आया ये हमारा क्या हो गया? विधेय का विस्तार। ठीक, तो ये शब्द भी आते हैं। तो ये सारे सरल वाक्य क्या हो गए? ये सारे वाक्य हमारे क्या हो गए? ये हमारे सरल वाक्य में आते हैं। क्लियर हो गया? आप लोगों को समझ में आया? सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। एक और वाक्य देख लेते हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक, बच्चे क्या है? पतंग उड़ा रहे। ठीक है, तो बच्चे क्या हो गया? ये हमारा उद्देश्य हो गया, और पतंग उड़ा रहे ये हमारा क्या होगा? विधेय हो गया। तो ये कैसा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। तो समझ में आ गया सरल वाक्य होते हैं।
जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक, जहाँ पे एक उद्देश्य और विधेय हो वो हमारे कौन से वाक्य हो गए? सरल वाक्य के। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जैसे कि नाम से पता चला संयुक्त में क्या होता है? आपस में मिलना। तो क्या है इसका? जिस वाक्य में दो स्वतंत्र शब्दों को आपस में समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी दो स्वतंत्र शब्दों को आपस में समुदाय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुदाय बोधक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य अलग अलग होते हैं लेकिन वाक्यों में अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सबके अधिकार समान होते हैं, उनसे जोड़ा जाता है। यानी अव्यय शब्द से जोड़ा जाता है। अव्यय शब्द क्या हो गए? जो शब्द किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं, वो वैसे के वैसे रहते हैं, वे होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। जैसे और, परंतु, ये सारे शब्द क्या, या, ये सारे शब्द क्या हैं? समुच्चय बोधक या अव्यय शब्द हैं। अव्यय यानी अविकारी शब्द हैं जो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं। जब वाक्य में लिंग परिवर्तन या वचन के द्वारा वाक्य बदल जाते हैं, लेकिन जो समुच्चय बोधक या अव्यय शब्द होते हैं वो नहीं बदलते हैं। जैसे मैं इसको उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। क्या है कि जैसे उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि राम बीमार है, इसलिए स्कूल नहीं गया। एक वाक्य ले लिया मैंने यहाँ पे, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पे देखिए राम बीमार है, ये भी एक शब्द है। राम बीमार है, ये भी अपने में एक स्वतंत्र शब्द वाक्य है। स्कूल नहीं गया, ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। दोनों वाक्य क्या है? स्वतंत्र हैं। राम बीमार है, इसके आगे एक कंप्लीट वाक्य लग रहा है हमको कि हाँ ये शब्द पूरा हो गया। स्कूल नहीं गया, ये भी वाक्य हमको क्या लग रहा है? पूर्ण लग रहा है। शब्दों आपस में समुच्चय बोधक शब्द, और इसके लिए ये यहाँ पे क्या, इन दोनों को किससे जोड़ा गया है? इसलिए क्या है? समुच्चय बोधक शब्द या अव्यय शब्द हैं। तो इन दोनों शब्दों को, स्वतंत्र शब्दों को जिस शब्दों से जोड़ा गया, ये वाक्य हमारे कौन से हो गए? ये संयुक्त वाक्य हो गया। यानी पूरे वाक्य को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया गया? इसलिए एक समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों को लगाया गया, इनसे इनको जोड़ा गया है। तो ये हमारे कौन से वाक्य हो गए? ये हमारे संयुक्त वाक्य, यानी इनको संयुक्त कर लिया गया है। एक और उदाहरण देते हैं कि माँ बाजार गई और सब्जी लाई। ठीक, तो माँ बाजार गई और सब्जी लाई, तो ये दोनों क्या हैं? दो स्वतंत्र वाक्य हैं। ये भी एक वाक्य है अपने आप में पूरा, और वो भी अपने आप में एक पूरा वाक्य है। तो इन दोनों वाक्यों को जो आपस में समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है, तो ये हमारे कौन से वाक्य बन जाते हैं? सरल, और ये हमारे संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं। मैं एक लड़की हूँ और मेरा नाम रीना है। ठीक, यहाँ पे एक वाक्य है, मैं एक लड़की हूँ। अपने आप में कैसा वाक्य है? स्वतंत्र वाक्य है। समुच्चय बोधक का एक मतलब और होता है कि मैंने आपको बताया था, समुच्चय बोधक यानी वाक्य एक से अधिक वाक्य हैं लेकिन सब बराबर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो वो हमारे क्या होते हैं? समुच्चय बोधक। देखिए, मैं एक लड़की हूँ अपने आप में पूर्ण है, मेरा नाम रीना है ये भी अपने आप में पूर्ण है। इन दोनों वाक्यों को आपस में किसके द्वारा जोड़ा गया है? समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़ा गया। तो ये हमारे कौन से वाक्य हो गए? ये हमारे संयुक्त वाक्य हो गए। तीसरा है जटिल या मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, तीसरा क्या है? जटिल या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित वाक्य को जोड़ा गया हो। यहाँ पे क्या होता है? एक प्रधान वाक्य होता है और
उस पर आश्रित वाक्य, जो दूसरा आश्रित वाक्य तो उसको जोड़ा जाता है, उसे ही मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। और उनको जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह जैसे जैसा, वैसा, वह, जब, तब आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मिश्र वाक्य यानी मिलाते हैं, मिश्र करते हैं यानी मिक्स करते हैं। जिस वाक्य में प्रधान, यहाँ पे एक प्रमुख उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित वाक्य होता है। आइए उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। जब राधा आई तब श्याम गया। ठीक, देखिए समझने के लिए मैंने वाक्य लिखा है, जब राधा आई तब श्याम गया। तो यहाँ पे मुख्य वाक्य क्या है? यहाँ पे बात किसकी हो रही? राधा आई तब श्याम गया, यानी राधा आई ये हमारा क्या हो गया? प्रधान वाक्य हो गया। श्याम गया ये हमारा आश्रित वाक्य हो गया। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? प्रधान वाक्य, क्योंकि इस पे डिपेंड है वाक्य। जब ये राधा आई तब श्याम गया, और श्याम कैसा वाक्य हो गया? ये हमारा आश्रित वाक्य हो गया। और इन सबको जोड़ा किसने? तब योजक चिन्हों से। जब और तब ये हमारे क्या हैं? योजक चिन्ह। तो कैसे कंप्लीट किया वाक्य को? जब राधा आई तब श्याम गया, यानी जब और तब लगा करके वाक्य को कंप्लीट किया गया। पहला प्रधान वाक्य हमारा क्या है? राधा और श्याम, ये आश्रित वाक्य है। एक और उदाहरण देखते हैं, क्या है? जैसे शाम हुई बिजली चली गई। ठीक, वाक्य जैसे शाम हुई बिजली चली गई। तो यहाँ पे मेन वाक्य कौन सा है? मुख्य वाक्य कौन सा है? बात किसकी हो रही? बिजली चली गई। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रधान वाक्य हो गया। और शाम हुई ये हमारा क्या हुआ? जब बिजली चली गई तब शाम हुई, तो शाम हुई हमारा क्या हो गया? ये हमारा आश्रित वाक्य हो गया। और जैसे ये हमारा योजक, यानी इनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया? योजक चिन्ह का। कि जैसे शाम हुई बिजली चली गई। इसमें एक वाक्य, उसमें दूसरा वाक्य डिपेंड होता है। एक वाक्य में दूसरा वाक्य उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये हमारे कौन से वाक्य होते हैं? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इनको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको मुख्य वाक्य को खोजना होगा। मुख्य वाक्य को देख करके हम बताएंगे कि इसमें आश्रित वाक्य है, तो वो हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? वो हमारा मिश्रित वाक्य हो जाता है। जैसे मैंने आपको संयुक्त वाक्य में बताया कि दोनों वाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य वाक्य पहले वाक्य पे दूसरा वाक्य डिपेंड होता है, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमारे कौन से वाक्य हो जाते हैं? ये हमारे मिश्र वाक्य हो जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाक्य कौन के भेद हमने पढ़े। 3 भेद थे। सरल वाक्य जो सिंपल सेंटेंस, और उसके बाद संयुक्त वाक्य जिसमें हम दोनों वाक्य जिसमें हमारे स्वतंत्र होते हैं उनको हम समुच्चयबोधक शब्दों के द्वारा जोड़ते हैं या अव्यय के द्वारा जोड़ते हैं। और हमारा मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य जिसमें पहला जो है वाक्य पे दूसरा वाक्य डिपेंड होता है, आश्रित होता है। तो वो हमारे कौन से वाक्य हो जाते हैं? वो हमारे मिश्र वाक्य हो जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि वाक्यों के भेद अच्छे से समझ में आ गया। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आप लोगों ने अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।